साथियों, आज हम आपको फीडिंग पावर सर्किट बनाना समझाएंगे। फीडिंग पावर सर्किट इसको बनाने के लिए सबसे पहले दो पेंटो बना देते हैं। ये हमारे दो पेंटो हो गए। ये पहला वाला HPT होता है। पेंटो से आ जाते हैं, बनाएंगे डीजे। ये मेन स्विच है डीजे के बाद QLM के बाद आ जाएगा अपना मेन ट्रांसफार्मर। इस तरह आप आसानी से और जल्दी से बना सकते हैं, जो परीक्षा में उपयोगी रहेगा। और अगर आपको सर्किट आता है तो आप उसकी ट्रबल शूटिंग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आ गया अपना ट्रांसफार्मर के बाद अब हमारा GR की आउटर और इनर रिंग। तो आप सबसे पहले ये आउटर रिंग और एक इसके पैरेलल में इनर रिंग। बीच में हमारा GR की शाफ्ट रहेगी जिस पे टैप लगे होते हैं। बीच में एक शाफ्ट बना दीजिए। ये GR की शाफ्ट है जिसमें टैप लगे होते हैं अपने। एक ये इस तरह से टैप बना देने हैं। जो कि इनर रिंग और आउटर रिंग से कनेक्टेड रहते हैं। ये इनर रिंग और आउटर रिंग से कनेक्टेड रहते हैं। अब इधर टैप दोनों तरफ एक एक टैप बना देंगे। एक टैप इस तरफ और एक टैप इस तरफ। ये अपने टैप हो गए। इनकी मार्किंग कर देंगे। ये 0 1 2 3 4 5 31 32 इस तरह क्लास तक। अब इनको आउटर रिंग से जोड़ देंगे। इनको आउटर रिंग से होते हुए ट्रांसफार्मर से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देना। तो जो पीछे की तरफ है उनको डॉट में दिखा देंगे
इसी तरह ये सारे टैप हमारे जुड़े रहेंगे। ये है आउटरिंग, आउटर रिंग, और ये है इनर रिंग। ठीक, अब इससे यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर लेंगे, CGR1, CGR2 और CGR3। CGR1, CGR2, CGR3। CGR3 ये हो गया, CGR1, CGR2, CGR3। इसके बाद इन तीनों की सप्लाई आगे बढ़ा के TFP को दे देंगे। TFP को देंगे, ये है TFP। CGR2 के साथ में RGR जुड़ा है अपना, तो यहाँ RGR बना देना है। और CGR1 और 3 के बीच में क्या जुड़ा है, RPGR, तो RPGR यहाँ बना दें। ये हो गया RPGR। ये RPGR, ये RGR, CGR1, 2, 3 और TFP। और इसके बाद यहाँ ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग बना देनी है। ये TFP1 और TFP2। और ये दोनों वाइंडिंग इस तरह रहेंगे, ये नहीं रहेगा। TFP1 और TFP2 ये दोनों वाइंडिंग निकाल देना है। अब ये अपना हो गया HPT लिंक, इधर पहला वाला ये हो गया HPT लिंक, ये हो गया DJ, ये हो गई QLM। अब हमें क्या बनाना है, ये हो गया ट्रांसफार्मर। अब DJ के जस्ट पहले एक पर लगा दीजिए ET1। DJ के ठीक पहले लगाना है ET1। यह है ET1 210 mm गैप का। और DJ के ठीक बाद में लगा दीजिए ET2। उसको अर्थ कर दीजिए ET2। 105 mm गैप, इसका 210 mm गैप। इसमें थोड़ा गैप दिखा दीजिएगा, वो जुड़ गया है। और DJ के ठीक पैरेलल में HOM हैंडल बना दीजिए। DJ के ठीक पैरेलल में HOM हैंडल। ये हो गया HOM BB बॉक्स में जो लगा है। बस ये हो गया आपका सर्किट। ये PT1, ये PT2। तो सबसे पहले बनाने के लिए पेंटो 1 और पेंटो 2 को बनाइए, PT1 PT2 को बनाइए, सीधे जोड़ दीजिए, बीच में ये रूफ बार दिखा दीजिए। फिर आइए DJ के बाद QLM ट्रांसफार्मर के बाद
आउटर और इनर रिंग बना देना है, बीच में टैप बना देने हैं, एक दाहिनी तरफ रहेगा, एक बाईं तरफ रहेगा। इसके बाद उनको ट्रांसफार्मर से एक डायरेक्ट और एक डॉट में करके जोड़ देना है। आउटर रिंग और इनर रिंग बना दी। इन दोनों को आपस में यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये मूव करेगी। इसके बाद ऊपर CGR1, CGR2, CGR3 तीनों बना दीजिए। तीनों बनाने के बाद CGR2 और 3 के बीच में एक RGR लगा दीजिए। CGR1 और 3 के बीच में एक RPGR लगा दीजिए। तीनों का कनेक्शन ज्वाइंट करके TFP को सप्लाई दे दीजिए और नीचे जो मेन ट्रांसफार्मर से अर्थ किया है उसी से TFP के दूसरे टर्मिनल पे सप्लाई दे दीजिए। इसके बाद उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में TFP1 और TFP2 को बना दीजिए। ये नहीं दिखाना है, TFP1 और TFP2 को सप्लाई दे दीजिए। ये बन गया अपना फीडिंग पावर सर्किट। आसानी से बनाने का तरीका यही है, 2 पेंटो DJ QLM ट्रांसफार्मर, आउटर रिंग, इनर रिंग और बीच में एक सॉफ्ट बना दी, सॉफ्ट में टैप बना दिए, ऊपर तीनों कॉन्टेक्टर बना दिए, CGR123, CGR23 के बीच में RGR और CGR13 के बीच में RPGR को जोड़ दिया और उसका एक तीनों को जोड़ के एक सिरा TFP को दे दिया, दूसरा सिरा मेन ट्रांसफार्मर की सिरे से जोड़ के TFP को सप्लाई दे दी। इसके दूसरे सेकेंडरी वाइंडिंग में TFP1 और TFP2 की वाइंडिंग दिखा देनी है, बस बन गया। सप्लाई अपनी यहाँ से आएगी, पेंटो 1 क्लोज होगा, SPT लिंक ग्रुप बार के द्वारा DJ आएगी, DJ क्लोज होगा तो QLM को जाएगी, QLM से ट्रांसफार्मर को, और जिस टैप जैसे जैसे हम लोग टैप चलाते जाएंगे वैसे वैसे CGR123 कॉन्टेक्टर क्लोज होते रहेंगे और सप्लाई TFP को मिलती रहेगी। TFP को सप्लाई मिलती रहेगी। जब हम जीरो या सम नोच पे रखेंगे इसको टैप चेंजर को तो CGR2 और 3 क्लोज होंगे, 2 और 3 ये दोनों क्लोज होंगे। और जब हम विषम नोच पे रखेंगे 1, 3, 5, 7 पे तो CGR1 क्लोज होगा। जब बेटवीन नोच पे होगा तो बेटवीन नोच पे CGR2 क्लोज होगा, RGR सर्किट में रहेगा जिससे फ्लैशिंग से बचाया जा सकता है। और जब टैप एक टैप को छोड़ के दूसरे टैप में जाएगा तो उस फ्लैशिंग को बचाने के लिए परमानेंट रेजिस्टेंस RPGR लगा दिया गया है। RGR जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 1.6 ओम है और RPGR जो अपना रेजिस्टेंस है उसकी 1 लाख ओम है, 1 लाख ओम का रेजिस्टेंस है बस। इसके बाद ET1 आसमानी बिजली से बचाव के लिए ET1 लगाया गया है और लोगों में जो फ्लैशिंग है उससे जो सर्च पैदा होती हैं उससे बचाव के लिए ET2 लगा दिया गया है। QLM इस पूरे सर्किट की ओवर करंट से सुरक्षा करने के लिए QLM रिले लगाई गई है। ये टारगेट वाली रिले है, टारगेट गिरता है तो MTDJ के थ्रू DJ ट्रिप हो जाता है। HOM हैंडल जब लोगों को या लोगों को ग्राउंड करना हो तो HOM हैंडल लगाया गया है, PV बॉक्स में कॉरिडोर नंबर 1 पे लगा है। HPT लिंक का काम यह है कि जब पेंटो को आइसोलेट करना हो उस पेंटो के HPT लिंक को खोल के लोगों की पेंटो को आइसोलेट कर देते हैं, आइसोलेटिंग क्लिप में फंसा देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं तो उस पेंटो को आइसोलेट कर देते हैं। ये अपना फीडिंग पावर सर्किट आसानी से बनाने का तरीका यही है। दोनों पेंटो बनाइए, DJ QLM ट्रांसफार्मर, ये दोनों रिंग बनाइए, 1 से 32 तक टैप बना दीजिए, ऊपर CGR123 तीनों कॉन्टेक्टर बना दीजिए, 2-3 के बीच में RGR, 1-3 के बीच में RPGR, तीनों कनेक्शन लीजिए, TFP को दे दीजिए। मेन ट्रांसफार्मर से नीचे लेके तीनों कनेक्शन TFP को दे दीजिए और सेकेंडरी वाइंडिंग में TFP1 और TFP2 को निकाल दीजिए। ठीक है, ये था अपना फीडिंग पावर सर्किट। थैंक यू।